अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है फ़िश पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार लजीज होगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलते हैं, बनाते हैं फ़िश पुलाव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। इसी से ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और पास आधा किलो से ज़्यादा मछली जो मैंने ऐसे कटवाई है, इस ऐसे पुलाव के लिए इस तरह कटेगी, वो दूसरी लंबी वाली नहीं कटेगी। तो उसके लिए मैंने गरम ऑयल कर लिया। तो इसमें मैं ये मछली के पीस फ्राई कर लूँगी। पहले ऑयल भी है, पहले भी इसमें मैंने प्याज फ्राई की, इसमें भी ऑयल है। तो कुछ इसमें चला गया, तो तकरीबन आधे कप के करीब ऑयल इसमें जाएगा। मछली आधा किलो चावल है और आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास मछली है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी कम कर लो, ज़्यादा कर लो, ये अपनी मर्ज़ी है। बहुत भी कम नहीं करने की जायके में फ़र्क आता है। तो चावल भी मैंने आधा किलो ले लिए। आप चावल बढ़ा सकते इतने वजन में मछली में, तो वो भी ठीक है, 1 किलो भी कर सकते हैं इसमें। तो जो प्याज मैंने इसी ऑयल में फ्राई की है वो अलग रखी हुई है। तो ये मछली जैसे फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं वो मसाले हैं कुछ इसके वो मैं दिखाती हूँ। प्याज इसमें फ्राई करके मैंने रखी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। साबुत मसाले हैं, तेज़पात है, साबुत ज़ीरा है और इलायची के पीस, वो इलायची कह रही हूँ, दालचीनी के पीस मैंने ज़रा डबल ले लिए इसके स्मेल अच्छी ख़त्म करने के लिए मछली की। और लौंग है 3 से 4, 2 बड़ी इलायची हैं, सब्ज़ इलायची 3 है, नमक हस्बे ज़ायक़ा 1 टेबल स्पून मैंने लिए है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से करें। ये काली मिर्चें हैं 1 पीस है भर के। और ये एक दरमियानी प्याज थी मेरे पास, जिसे मैंने फ्राई कर दिया इससे पहले मछली से। और ये सारा मसाला इसमें जाएगा। आधे कप से है दही, ये दही भी इसमें जाएगा। ये मेरे पास लहसुन है पिसा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये भी मैंने इसकी भी रेसिपी दी, ये आपको ऊपर लिंक में आपको नज़र आ जाएगी, तो आप वो भी चेक करना। ये तकरीबन 10-15 दिन हो गए इसे रखे हुए। तो ये भी मैं इस्तेमाल करी इसमें। ये 3 टेबल स्पून है अदरक लहसुन पिसा हुआ। ये मैंने 1 चम्मच के हिसाब से रखे हुए इसमें शामिल कर दे रही हूँ। मछली फ्राई हो चुकी है तो मैं इसमें डाल देंगे सब सामान पक चुकी है। ये मैं इसमें लीमू डालूँगी 3 से 4। अगर छोटे छोटे लीमू अगर बड़े साइज में हो तो वो फिर 2 भी डाल सकते हैं। ये लाजमी डालने हैं, इससे मछली टूटेगी भी नहीं और अंदर से भी इसका जायका अच्छा सा खिला आएगा। ये मैं 3 से 4 अगर जो लीमू छोटे साइज के मैं तमाम इसमें डाल दूँगी। फ्राई करके मैंने अलग कर ली ऑयल से। ये इसमें साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया वो सारा जा रहा है। ये तमाम मसाले जो मैंने दिखाए वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी में शामिल करके इसे मसाला सा थोड़ा सा बनाऊंगी। तो जो मछली इसमें ऑयल में फ्राई हो चुकी है तो वो पानी डालने से जैसे चावलों के लिए पानी डालते हैं तो वह एक तरह की यखनी बन जाएगी। थोड़ा सा पानी है इसमें, वो थोड़ा सा ही पानी डालना है क्योंकि प्याज तो हो चुकी है ना, वो भी मिक्स हो जाएगी, बहुत जल्दी गल जाएगी। लहसुन अदरक भी इसमें मिक्स हो रहा है, कुछ उसका पानी वो फ्रीज था तो कुछ उसका पानी बन गया इसमें। तो ये मसाला तैयार हो जाएगा मेरे पास। बहुत मज़ेदार बनती है ये मछली। और वो जो मैंने पीस इसमें से निकाल ली तो वो मैं जब पूरे चावल तैयार हो जाएंगे तो मैं फिर ऊपर उससे चावल पूरे टोटल दम से पहले मैंने ऊपर वाली जो तय होगी उसमें मैंने वो रख देना मछली के पीस। अच्छी तरह भून चुका। जो मैंने लहसुन डाला था उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसे भूनना है ताकि उस लहसुन की जो अलग से स्मेल आती वो ना आए। और ये दही मैंने फेंटी है और फेंटी डाली नहीं तो इसके वो छोटे छोटे टुकड़े पीस से बन जाते हैं, वो नहीं बनने चाहिए और थोड़ा नहीं चम्मच से बनाना है।
ताकि ये मिक्स हो जाते हैं मसाले। इतना भूनना नहीं है इसे, दही को बस थोड़ा बहुत सा मछली वो फिर दही का जायका और क्रश हो जाता है। तो ये मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। पानी मैं चावलों के हिसाब से डालती हूँ कि जितने चावल हैं उसी लेवल का पानी होना चाहिए, तो फिर वो मेरा अंदाज़ा सही रहता है। अब आप अपने हिसाब से डालो, अपने चावलों के हिसाब से। तो मैं अपने चावलों के हिसाब से डाली। चावलों की अलग अलग किस्म होती है, किसी में कम पानी जाता है, किसी में ज़्यादा, तो ये आप देख लो। ये यखनी काफ़ी पक चुकी है। तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट तक पकने दिए ताकि बहुत अच्छा सा जायका यखनी में आ जाए मछली का। और यखनी और चावल इसमें मैं डाल रही हूँ। चावल आधा किलो हैं, 1 घंटा मैंने भिगोए हैं। और ये मैं चावलों का मेरा एक अलग ही हिसाब है, मैं उसी हिसाब से डालती हूँ पानी। तो ये थोड़ा कम है पानी, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी कि ये ऊपर जो मैंने एक पहाड़ी सी बनाई है छोटी सी, तो थोड़ी सी नज़र आए, बाकी चावल पानी में सारे दब जाए। यहाँ तक इतनी नज़र आए ना, तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये पानी इसमें सही रहेगा। अगर ये ऊपर तक पानी आ जाए इसके, तो समझो कि पानी इसमें ज़्यादा हो गए। तो इससे है कि ये पानी बैलेंस है। तो ये इसका ढक्कन है सिरके का, वो इसमें डाल रही हूँ। ये सिरका चावलों को ज़रा जैसे नरम हो जाते हैं या बैठ जाते हैं चावल, इस तरह का नहीं होगा। खिले खिले चावल भी होंगे और कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाता है इसका। यखनी से बहुत अच्छा ब्राइट सा कलर निकल आता है सिरके से। अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो जैसे इसका पानी खुश्क होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें मछली दम के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने नीचे तवा भी रख दिया। ये चावलों की खूबसूरती के लिए मैं थोड़ा सा ज़रा कलर ऐड कर रही हूँ, इससे ज़रा खूबसूरती आएगी चावलों की। और ये मछली जो मैं फ्राई पहले कर चुकी हूँ, अब मैं इसके ऊपर सारी सेट कर दूँगी। तो जो इसमें कुछ कसर है तो वो इसमें पूरी होगी दम में। बाकी मछली तो फ़ौरन ही हो जाती है और ये टूटने ना पाए, इस तरीके से इसे करना है फ्राई। ये ऐसे की ऐसी ही रहे। इसका जो जायका है वो मसाले में आ चुका है कुछ। ये स्टीम जब इसे मिलेगी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बहुत मज़ेदार ये इस तरीके से बनती है बिरयानी, उसकी पुलाव। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करना है। नए से नए जायके के लिए ना ट्राई करना ज़रूरी होता है। ये अब ये दम में जा रही है। ये मैं फुल आग इसकी चूल्हे की कर रही हूँ। तो जैसे फुल आग कम होगी तो मैं इसे 10 मिनट के बाद, जब यहाँ से मुझे भाप साइडों से कहीं से भी नज़र आएगी, तो मैं इसे दरमियानी आग पे दम पे रख दूँगी। ठीक है, पुलाव के लिए सैलड तैयार किया है। बंद गोभी, प्याज चॉप, सारी चीज़ें मैंने चॉप की हैं। टमाटर चॉप किए हैं। अगर खीरा हो या शिमला मिर्च तो वो भी शामिल कर सकते हैं बहुत बारीक काट के। ये काला नमक मैंने तो 3-4 चुटकी डाला है। ये मेरे पास थोड़ा सा 2 टेबलस्पून तकरीबन लीमू का रस है, वो मैंने कर दिया। अब सारा मैंने ये हाथों से मिक्स करके तो ये मछली के ऊपर मैंने गार्निश के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसका भी बहुत मज़ा आता है। ये भी ज़रूर करना है, इसकी डेकोरेशन भी हो जाती है और बहुत मज़ा आता है इसका। दम का टाइम भी इसका मुकम्मल हो चुका है। 15 मिनट मैंने इसे दम पे रखा है। पहले 10 मिनट मैंने फुल आग पे रख के, तो इसके बाद ये मैं इसके पीस ज़रा अलग साइड पे कर लूँगी ताकि टूटे ना, बहुत अच्छे से नज़र आए। मछली भी बहुत अच्छी सी हो गई है और खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है। जब आप लोग बनाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका कितना अच्छा जायका है। चावल भी बहुत, जैसे मैंने पानी दिखाया था वही पानी है इसमें, तो बहुत अच्छे से चावल भी हो गए। ये मेरा इसी का हिसाब में रखती हूँ चावलों का, तो जिससे चावल बहुत खिले खिले से नज़र आते हैं। कुछ मैंने सिरका इसमें डाल दिया। तो ये बहुत मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है और दिल चाह रहा है कि फ़ौरन ही खा लूँ। इतना मज़ा आ रहा है देखने में। तो ज़रूर बनाइएगा। फ़िश बिरयानी, फ़िश पुलाव कह सकते हैं इसे, बिरयानी नहीं, कलर देख के लग रहा है लेकिन नहीं, फ़िश पुलाव तैयार है।